सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे और वॉल्यूम में हम प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म का जो बेसिक है वो हमने पढ़ लिया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज कुछ थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। इसे दूसरे त्रिभुजाकार प्रिज्म में बदल दिया गया जिसके आधार की भुजाएं 15, 20, 25 हैं। तो नए प्रिज्म की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, करो आप लोग। A rectangular prism of height 25 centimeter has a triangular base with sides 3, 4, 5 centimeter. It is converted into another triangle prism whose base sides are 15, 20, 25 centimeter. Find the height of new prism. एक प्रिज्म से दूसरा प्रिज्म बना दिया गया। ठीक है, और वॉल्यूम में आपको बताया गया था जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पर क्या सेम होते हैं? वॉल्यूम यानी आयतन सेम होते हैं। तो कर दो बस। प्रिज्म क्या होता है? जिसका जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। ये एक प्रिज्म है, इसकी साइड है, जो बेस की साइड है वो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है बेस की साइड, और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। अब इसको बदलकर एक ऐसा प्रिज्म बनाया गया जिसकी बेस की जो साइड है वो तो हो गई 15, 25, 15, 20 और 25। तो इसमें हाइट पूछिए कि इसकी हाइट, हमने मान ली हाइट इसकी h हो जाएगी। तो हमने कहा दोनों के वॉल्यूम बराबर रख देने हैं, है ना। तो हम लिखेंगे V1 इक्वल टू V2। अब जो वॉल्यूम होता है वो क्या लिखवाया था हमने वॉल्यूम प्रिज्म के लिए? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आधार कैसा है? ट्राइंगल। जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से निकाल देंगे, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो आप देखोगे कि 3, 4 और 5, हाँ ये ट्रिपलेट है, ये समकोण राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, जिसमें ये 5, ये 3 और ये 4, या ये 4 ये 3, 5 तो फिक्स है राइट एंगल की। ठीक है, तो इसका मतलब जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लिख लेता हूं, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक, अब मैं इसकी बात करूंगा तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू बेस 3 और हाइट 4। ये तो आया एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। ये जो एरिया है इसका ट्राइंगल का एरिया आ गया, और इनटू हाइट, तो हाइट कितनी है इसकी? 25। तो ये पूरे इस प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया बराबर। अब एरिया ऑफ बेस, अब ये जो बेस है देखना ये भी कैसा है? ट्राइंगल है। अब जब ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी है? 15, 20, 25। भाई इसकी साइड है 15, 20, 25। क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। देखो भाई 3, 4, 5 को अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो इसका कोई भी मल्टीपल, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 4 से, 5 से, इसका कोई भी मल्टीपल है वो भी ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, तो ये भी ट्रिपलेट है, यानी ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो एरिया ऑफ बेस क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू बेस। अब हाइट सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनियस होती है, कारण इसको छोड़ दो। 1/2 बेस इंटू हाइट 15 इंटू 20 और इंटू एच। एच हमने क्या किया? एच हमने उसको एच मान रखा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल करो। 3 से 5 बार कैंसिल,
5 से 5 बार कैंसिल, और आप देखोगे 4 पंजे 20, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 और इधर क्या बचा h। तो जो दूसरा वाला प्रिज्म बना है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। समझ पा रहे हैं? और बाई चांस अगर मान लो आपको ये ध्यान नहीं रहा कि ये संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, तब क्या करना है? तब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के? हाँ, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपकी लेंथी होगी, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा फोकस रखना है कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की साइड राइट एंगल तो नहीं गई। और अगर ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, वरना तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक नहर का अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है। अनुप्रस्थ काट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वो किस टाइप का है, बेस कैसा है उसका। और जो नहर है वो ऊपर की चौड़ाई तो 12 मीटर है और नीचे की चौड़ाई 8 मीटर है और इसकी गहराई 10 मीटर है। तो 5 किलोमीटर लंबी नहर बनाने में कितनी मिट्टी निकलेगी ना, ये बताना है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ए ट्रेपीजियम, द विड्थ एट द टॉप ऑफ 12 मीटर एंड एट द बॉटम इज 8 मीटर, द डेप्थ इज 10 मीटर, हाउ मच सोइल विल बी रिमूव्ड टू कंस्ट्रक्ट ए कैनाल ऑफ लेंथ 5 किलोमीटर। समझ पाए? कहने का मतलब है ये है कि एक नहर बनानी है, तो नहर को जब बनाएंगे तो उससे कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, हमसे ये पूछा गया है। कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी मतलब हमसे वॉल्यूम पूछा गया है ना? कोई मान लो पोट है, कोई बर्तन है, उसमें कितनी चीज आएगी मतलब वॉल्यूम। उसको बनाना है, जमीन में बनाना है, कितनी मिट्टी निकलेगी तो क्या करना है वॉल्यूम, है ना? तो अब मैं नहर बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान दो। उसने कहा वो समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम हमने एरिया में पढ़ाया था, ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो साइड तो पैरेलल होती हैं बस। जैसा अगर ये ए बी सी डी है, इसमें जो ए बी और सी डी है ये पैरेलल होगा, ये समांतर साइड होंगी बस, केवल और कुछ नहीं। तो उसने कहा, और ऊपर जो है वो नहर है 12 मीटर चौड़ी और नीचे है 8 मीटर चौड़ी। तो थोड़ा सा इस तरह ध्यान रखो। थोड़ा नहर वाली नजरों से देखना इसे, है ना? लग रही है कुछ नहर है? देखो मतलब क्या है कहने का, आप लास्ट वाली लाइन हटा दो, इसको देखो अब, है ना? भाई इस तरह होती है नहर, ऊपर से इस तरह होती है ना? ये साइड पैरेलल होती है और इस तरह होती है तिरछी, तो वही है। तो देखो ये जो बनेगा ट्रेपीजियम बनेगा। उसने कहा ट्रेपीजियम जो नहर है वो ऊपर तो कितनी चौड़ी है 10 मीटर, 10 मीटर सॉरी 12 मीटर चौड़ी है ऊपर, तो ऊपर 12 मीटर चौड़ी है और नीचे 8 मीटर चौड़ी है। नहर की गहराई कितनी है 10 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, जैसे ट्रेपीजियम बना एक, ये वाला जो है ना, ये इस तरह बना कुछ। अगर हम एक साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी जो हाइट होगी वो नहर की गहराई तो होगी। तो इसका मतलब समांतर भुजाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 10 मीटर, है ना? और नहर की जो चौड़ाई है सॉरी लंबाई है वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लंबी हमें नहर बनानी है। समझ में आया? अब एक बात बताओ, नहर तो बिल्कुल इसी शेप में होगी वहां तक लास्ट तक, है ना? तो ये क्या प्रिज्म है? प्रिज्म है। हमने कहा जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। अगर हम इसको इस तरह बना लें, देखो अगर हम इसको इस तरह बना लें, कुछ इस तरह, देखना ऐसा बना लें, है ना? तो जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। तो ये एक बना प्रिज्म। और प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और बेस का एरिया
बेस कैसा है? ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम जैसे क्या होता है भाई, ये था ट्रेपीजियम, ये 12, ये 8 और ये 10। तो ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस या हाइट। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 12 + 8 यानी 20 गुणा उनके बीच की दूरी यानी 10। तो ये तो हुआ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का मतलब ये होगी लंबाई 5 किलोमीटर। अब ये सब मीटर है तो इसको मीटर ही बना लो, है ना। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो हमने 5 किलोमीटर को मीटर बना लिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो गए। इतनी मिट्टी निकलेगी। अब सॉल्व कर दो, 2 से 10 बार कैंसिल। अब देखो ये 5 तो आएगा ही। अब क्योंकि ऑप्शन जो है वो 10 की फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, तो देख लो जीरो गिन लो, 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर आ जाएगा 5। तो 5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी मिट्टी उसको नहर बनाने में निकालनी पड़ेगी। हाँ तो बिल्कुल। अब देखो इस फॉर्म में कोई नहीं है, तो अगर हम 1 0 यहाँ लगाएंगे यानी 50 लिख दें इसको, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। बताइए समझ आया? तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं, अगर वो आपको क्लियर है, वो थोड़ा सा डायग्राम बनाने की समझ है, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। डायग्राम बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम से चीजें बहुत क्लियर कट हो जाती हैं एकदम, ठीक है, इसलिए बनाना जरूरी है। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट, और एक काम किया करो भाई, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजाएं यानी परपेंडिकुलर जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की कुल लागत 151.20 रुपए है, तो प्रिज्म की हाइट बतानी है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखो, ए प्रिज्म हैज ए राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगुलर बेस विद साइड 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। If the total cost of painting the prism at the rate of 20 पैसा per centimeter square is 151.20 rupees, तो find the height of the prism। अब जो प्रिज्म है वो कैसा है? आधार उसका ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमने एक प्रिज्म बना दिया ऐसा, जिसका आधार जो है वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में है। चलिए, उसने कहा उसकी जो साइड है, मान लो हमने ये मान लिया भाई ये दोनों 90 साइड 90 डिग्री वाली साइड है, तो ये जो है वो कितनी है? 9 और 12 है, 9 है और ये 12 है। और क्या पूछा है? इसकी हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमने h मान ली इसकी, ठीक। और इसको रंगने की जो कुल लागत है वो 151.20 रुपए है। अब एक बात बताओ, पहले थोड़ा सा इसे डिटेल में लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है? 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है? 20 पैसे है ना भाई। हमसे कहा है 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 20 पैसे है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर की बात अगर मैं करूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम क्या निकालते हैं? एरिया। अब जो पेंट होगा इसमें प्रिज्म में, पेंट कहां कहां पर होगा? बिल्कुल, प्रिज्म होगा इसकी 3 जो पहली दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, है ना भाई। अगर हम यहां देखें, एक दीवार ये है, ठीक है, एक दीवार ये है और एक दीवार ये है। शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ ये प्रिज्म है, ठीक है। तो तीनों दीवारों पर पेंट किया गया होगा। तीनों दीवारों पर पेंट करने का मतलब है सरफेस एरिया की बात चल रही है वक्रपृष्ठ की, तो हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, वक्रपृष्ठ बाद में निकालेंगे, पहले एक बात बताओ, रुपए भी तो दे रखे हैं आपको, 151.20 रुपए भी तो खर्च हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसको मैं अगर रुपए बना लूं तो 100 से भाग कर दूं तो रुपए बन जाएंगे,
यानी 1/5 रुपए। अब मैं यहां से अगर 1 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का पूछूं कि 1 रुपए पे जो है कितने वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और है टोटल 151.20 रुपए। तो अगर यहाँ 151.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 151.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया आ जाएगा उसका 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 15 पंजे 75। इतने रुपए का जो खर्च है वो इतने वर्ग सेंटीमीटर पर हुआ होगा, यानी इतने वर्ग सेंटीमीटर को पेंट किया गया होगा। तो ये जो क्या होगा, ये सरफेस एरिया ही तो होगा, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होगा। और वक्रपृष्ठ हम जनरली लिखते क्या है, क्या लिखते हैं भाई, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आधार के परिमाप के लिए आपको दो साइड तो पता है 9 और 12, तो तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तीसरी साइड क्या होती है 9 12 में 15 है ना, ट्रिपलेट लिखाया था 9 12 और 15। ठीक है, तो 9 12 15, ये ऐसा करो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल दो, यानी पाइथागोरस प्रमेय। 225 का वर्गमूल कितना आ गया 15। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता है पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, जो कि कितना है 756 है। अब पैरामीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो, 12 9 21 5 26 और 10 36 गुणा मीटर सेंटीमीटर है सब ठीक है। और हाइट कितनी है h बराबर कितना है 776। 5 6 11 7 18, 9 चौक 36 या 36 दूनी 72, 3 बचा, एक साथ ही डिवाइड कर लो। देखो 36 दूनी 72, 3 बचा 36 हुआ, 36 एकम 36, तो हाइट कितनी आई 21 और क्या है सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है प्रिज्म की हाइट कितनी है, तो आंसर आया 21, नहीं दे रखा ऑप्शन, चलो एक ऑप्शन बना लो, ई 21 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो। कर लिया, चलिए स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट ये है, एक प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, यदि शीर्षों की संख्या v, किनारों की संख्या e और फलकों की संख्या f है, तो v प्लस e माइनस f बाई 2 का मान ज्ञात करना है ना। द बेस ऑफ प्रिज्म इज ट्रायंगुलर इफ द नंबर ऑफ वर्टेक्स v, एज इज e एंड फेस इज f, फाइंड द वैल्यू ऑफ v प्लस e माइनस f अपॉन 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में इतना टिपिकल है कि पता नहीं क्या है बहुत आसान। क्या आसान है इसमें, उसमें का जो प्रिज्म का जो आधार है वो त्रिभुजाकार है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुजाकार बेस का जो प्रिज्म बनेगा, बहुत बार बना चुके हैं हम। ये प्रिज्म होगा, उसने कहा शीर्षों की संख्या v है, v वर्टेक्स, e एज एजेस और f क्या है सरफेस यानी फेस। ठीक, ये दे रखा है। तो एक बात बताओ, शीर्ष, शीर्ष मतलब कॉर्नर, शीर्ष मतलब कॉर्नर, कितने कोने दिख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं, तो वर्टेक्स तो हो गए 6। एजेस मतलब किनारे, तो किनारे कितने दिख रहे हैं इसमें, किनारों का मतलब है जितनी भी आपको भुजाएं दिख रही हैं साइड, वो सब किनारे होते हैं, एज होती हैं वो। 3 बेस में हो गए, 3 ये हो गए 6 और 3 ये हो गए, है ना, कितने हो गए एज 9, एजेस हो गई 9, किनारे हो गए 9। एफ यानी फेस, अब जो इसके फेस हो गए, टोटल कितने फेस हैं इसके, बिल्कुल भाई 3 तो दीवारें हो गई, एक फर्श और एक छत, तो 5 फेस हो गई, एफ हो गया 5, बस वैल्यू पुट करनी है।
v प्लस ई माइनस एफ बाई 2। तो v प्लस ई करेंगे तो 6 प्लस 9 माइनस एफ करेंगे तो 5/2। अब 6 9 15, 15 माइनस 5 कितना हुआ 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। बताइए समझ आया। अच्छा अगर मान लो मैं बात करूं कि एक प्रिज्म है, हाँ ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और मैं इसमें पूछूं कि इसमें जो वर्टेक्स होंगे यानी शीर्ष होंगे वो कितने होंगे, बताओ। वर्टेक्स यानी शीर्ष कितने होंगे 10। भाई जितनी साइड है उसका डबल कर दो। अगर बेस में जो साइड है वो अगर 5 है तो डबल कितना हो गया 10। तो देखो 5 ये हो गए या 5 ये हो गई, तो वर्टेक्स तो हो गए इसके 10। अब मैं पूछूं एजेस यानी किनारे, किनारे का मतलब है, एजेस का मतलब है जितनी भी आपको साइड दिख रही हैं, भुजाएं दिख रही हैं, सबको गिन लो, है ना। तो 5 तो हमें दिख रही है बेस में, 5 दिख रही हैं टॉप में, और 5 ही लाइन ये दिख रही हैं। तो 5 10 15। हमेशा ध्यान रखना 3 टाइम होता है, ठीक है। देखो यहाँ 3 था तो 3 दिया 9 आया, यहाँ 5 है तो 5 का 15। एजेस वो जो होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं वो डबल होते हैं। देखो 3 थे, ट्राइंगल था तो 3 का दुगना 6 हो गया। बेस में क्या था, पेंटागन था, पंचभुज था, तो 5 का दुगना 10 हो गया। हाँ, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे तो भूलोगे, इसलिए चीजों को समझ लो। डायग्राम बनाने में कितना समय लगता है 1 सेकेंड, ठीक। अच्छा तीसरा है हमारा फेस, यानी इसके जो फलक हैं, है ना, सरफेसेस यानी फलक, यानी एफ कह सकते हैं फेस। तो फेस कितने दिख रहे हैं आपको, फेस का मतलब होता है जितनी दीवारें हैं और जितना फर्श और छत है सबको जोड़ लो। अब जब आपको पता है 5 भुज है तो 5 लाइनें होंगी, 5 दीवारें होंगी, तो 5 तो दीवारें हो गई है। और क्या पूछा है, फलक, 5 दीवारें, 1 फर्श और 1 छत, कितनी हो गई 7 बस। किसी के लिए भी बता सकते हैं, अभी पिरामिड पढ़ेंगे उसमें भी इस चीज सिखाएंगे। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन क्रमशः 3√3/2 पी स्क्वायर, 100√3 और 7200 है, तो पी का मान ज्ञात करना है ना। फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म द एरिया ऑफ बेस, हाइट एंड वॉल्यूम, है ना। जो एरिया ऑफ बेस है ये है ना, हाइट ये है और वॉल्यूम ये है। तो हमें वैल्यू बतानी है पी की, और ऑप्शन ये दे रखे हैं। करो आप लोग, क्या करोगे। 1 मिनट का टाइम है, टाइमर लगा देते हैं। लो भाई हो गया टाइम स्टार्ट, कर दो 1 मिनट में जल्दी। रेड हो गया भैया टाइम। चलो घड़ी की तरफ देखोगे, जितनी बार देखोगे समझ लो टाइम खत्म, टाइम अप, घंटी बज गई भैया। चलो पी का मान बताना है। अब देखो उसने कहा एक समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है
जिसका जो आधार है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रिज्म है तो ऐसा होगा कुछ। हमें नहीं पता कुछ भी, हमें तो इतना पता है कि उसने कहा आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई दे रखी और आयतन दे रखा। एक बात तो बताओ, हमने क्या लिखा था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बराबर क्या लिखा था हमने? वॉल्यूम। बताओ लिखा था नहीं लिखा था? यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई जो लिखा था हमने वो आयतन लिखा था। अब इसमें यही सारी चीजें तो दी हुई हैं भाई। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ बेस कितना है? 3√3 अपॉन 2 इंटू पी स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल है ना। ऊंचाई कितनी है देखो, सेकंड टाइम पे ऊंचाई दे रखी थी, ऊंचाई कितनी है? 100√3, ऊंचाई है 100√3। तो ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम कितना दे रखा है उसने? वॉल्यूम दे रखा है 7200, तो बराबर 7200। ये बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई, है ना। अब कैलकुलेशन करनी है, देखोगे आप 00 से 00 कैंसिल, और देखो √3 इंटू √3 हुआ 3, और 3 तिया 9, और 9 अट्ठे 72, और 2 अट्ठे 16, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 16, यानी पी की वैल्यू कितनी आई? 4। बस खत्म, है ना। 1 मिनट भी कहाँ लगा, है ना, चंद सेकंडों में आंसर आ जाता हमारा। लेकिन हम थोड़ा ज्यादा गहरी सोच में पड़ गए कि अरे भाई इसकी भुजा मान लो, है ना, फिर इसकी ऊंचाई मान लो, और इसका आयतन निकाल लो। एक बार आयतन के बराबर रख दो, एक बार इसके आधार के क्षेत्रफल के बराबर रख दो, है ना, उसमें हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। ये बहुत सरल तरीका है एकदम। बताइए समझ आया? चलिए नेक्स्ट है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 60 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर 2 समघनाभ प्रिज्म बनाए गए। 2 समघनाभ नहीं है, इसे चेंज करो। दो समषटभुजाकार, समषटभुजाकार प्रिज्म बनाए जा सकते हैं, जाते हैं नहीं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा हूं, ठीक है। इफ ए रेक्टेंगुलर शीट इतना इतना फोल्डेड टू फॉर्म द फॉर्म प्रिज्म, फाइंड द रेशियो। फॉर्म 2 रेगुलर हेक्सागन, है ना, फॉर्म 2 रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब देखो ये किस तरह बनाए जाएंगे भाई, देखो इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो आप लोग। एक पेपर ले लेते हैं, देखो हमने एक पेपर ले लिया, हमने कहा कि यह है भाई एक सीट, ठीक है। इस सीट के लिए जो ये तो 60 सेंटीमीटर है, चलो एक पता तो है टच पॉइंट वाला, चलो फिलहाल छोड़ो, इसको अलग रख लेते हैं। हमने कहा ये तो इसकी 90 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। हमने कहा 2 प्रकार से मोड़ा जा सकता है इसे। तो 2 प्रकार से मोड़ने का मतलब है कि भाई ऐसा करो, एक तो इसको इस तरह मोड़ लो, इस तरह मोड़ लिया, सिलेंडर बन गया। लेकिन जब समषटभुज है इसका जो बेस बनेगा इस तरह बनेगा। अब एक बात बताओ, ये लंबाई थी 60, ये लंबाई 60 थी, और जब इसको यहां समषटभुज बन जाएगा, यानी 6 बराबर भुजाएं बन जाएंगी यहाँ, बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ 6 बराबर भुजाएं बन जाएंगी तो हम कह सकते हैं 6a बराबर 60, तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा? 10। अब एक बात बताओ जरा मुझे, ये तो 60 था और ये 90 था,
जब हमने इसको ऐसा मोड़ दिया तो ये तो 60 हो गई, हाइट इसकी 90 हो गई, तो यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी 90 पहले वाले प्रिज्म में। ठीक है, बनाना चाहो तो आप बना लो। ठीक है, इस तरह जो दूसरा प्रिज्म बनाया गया है, जो दूसरा प्रिज्म बनाया गया है, अब दूसरा प्रिज्म देखो ऐसा बनाया जा सकता है इस तरह फोल्ड करके। तो ये 90 था, तो 90 को जब 90 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और जब ये 60 था, जब ये इस तरह पिरामिड प्रिज्म बन गया, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 60, तो हाइट आ गई इसकी 60। ठीक है, बस अब क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। अगर मैं पूछूं इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जो समषटभुज होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर लेंगे तो 6 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ये तो आया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट 90। ये तो आया पहले वाले प्रिज्म का वॉल्यूम, है ना। और क्योंकि हमसे रेशियो तो पूछा है, तो रेशियो। फिर उसने कहा दूसरे वाले प्रिज्म के लिए, ये भी तो समषटभुज है, इसका एरिया कितना होगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू हाइट कितनी है 60, इंटू हाइट कर दी 60। अब देखो जो वैल्यू कट हो रही है कट कर लो, ये √3/4 से और 6 से √3/4 और 6 कैंसिल आउट हो गया, है ना। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और भाग कर लो भाई 25 से, 25 नमा 225 और 25 से 4। ठीक, अच्छा अगर हम और भाग करें तो 9 से 9, तो ये कितना आया 4 और ये कितना आया 6। और सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो आंसर कितना आया 2:3 यानी 2:3। हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी 2:3। बताइए समझ में आया, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, और आपको टाइम दूंगा मैं 1 मिनट का, है ना, आप लोग करना। ये है, कर दो। ओहो कर दो भैया, 1 मिनट का टाइम है। टाइम देखोगे तो समझ लो, क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान रखो, बस टाइम पे ध्यान रखोगे तो ना क्वेश्चन कर पाओगे ना ही जो टाइम भी कम होता रहेगा। घंटी बजने वाली भाई ये। बिल्कुल ऐसा होता है, और आपने देखा होगा एग्जाम में आप टाइम चलता रहता है ऊपर, तो टाइम को तो बिल्कुल फोकस देखना ही नहीं है बिल्कुल कितना हुआ, बस आप करते चले जाओ, क्वेश्चन करते चले जाओ। देखो करें इसका आंसर, तो इसका आंसर आ गया 54 36, 9 छंग 54 9 चौक 36, 2 तिया 6 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया 3:2। खत्म कहानी। देखो अभी ये था प्रिज्म, ठीक है, साइड क्या क्या थी रेक्टेंगुलर सीट की 60 90, इसी का रेशियो बना दो, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, बन गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाएगा, इसमें ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। तो रेशियो कितना आ जाएगा 54 36 यानी 3:2, ऑप्शन नंबर आ गया 3:2 ए, है ना। और अगर हम करेंगे इसको,
है घनाभ कहा क्या? हाँ ये गलत ही है क्वेश्चन में, घनाभ नहीं है, मतलब वही बनेगा समषटभुज। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ घनाभ नहीं है, ये समषटभुज है ना, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बनेगा। तो जब रेगुलर हेक्सागन हमने बना लिया तो हम देखेंगे जो 54 वाली साइड है, अगर 54 को हम 6 बराबर भागों में बांट दें, एक साइड 9 हो गई और हाइट इसकी 36 हो गई। अगर हम इसको इस तरह बेस इसका 36 कर लें तो 6 बराबर भागों में बांटोगे तो ये 6 हो गई और ये 54 हो गई। ठीक है, अब इसका एरिया ऑफ बेस 6 इंटू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर 81 इंटू एच 36। अच्छा यहाँ कितना हो गया, 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी 36 गुणा 4, तो ये तो कैंसिल आउट होंगे ही हर एक में। ठीक है, अच्छा 36 से 36 कैंसिल और 9 9 81 और 9 छंग 54, 3 तिया 9 3 दूनी। बताइए समझ आया, कर सकते हैं आप लोग? चलिए, तो आपके जो क्वेश्चन है लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको प्रिज्म के, ज्यादातर टाइप मैं आपको करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर भी करवा चुका हूँ और प्रीवियस ईयर में थे इसमें लिख नहीं पाए हम, कोई बात नहीं। अब आता है आपका पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड के बारे में समझाते हैं थोड़ा सा, है ना, कल क्लास शुरू कर लेंगे या कल भी दोबारा से रिवाइज कर लेंगे एक तरह से, तो आपका एक कंफर्म पक्का हो जाएगा एकदम, है ना। तो चलो पेज ऐड कर लेते हैं, आप डाल दो पिरामिड। पिरामिड पिरामिड, तो पिरामिड क्या होता है? देखो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा गीजा के पिरामिड कैसे होते हैं। पिरामिड है ना, थोड़ा थोड़ा प्रिज्म की शेप में होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं क्या, कुछ इस तरह होते हैं। चलो इससे अगर समझ नहीं पाओगे, उम्मीद है इससे समझ में आ जाएगी। ऐसे पिरामिड होते हैं कुछ, है ना, मतलब बेस में कुछ भी हो, ऊपर टॉप क्या होगा, केवल एक पॉइंट होगा, केवल एक बिंदु होगा, है ना। जैसे मान लो, हाँ ये जानी पहचानी आकृति लग रही है, कुछ क्या है, कौन है, शंकु, है ना। और ठीक है, कोई षटभुज ले लो, इस तरह। ठीक, कहने का मतलब है आधार यानी बेस कुछ भी हो सकता है, टॉप पर क्या होगा, केवल एक पॉइंट होगा, सारी लाइन कहाँ मिल रही होंगी, सारी एज कहाँ मिल रही होंगी, एक पॉइंट पर मिल रही होंगी, है ना, ऐसा समझ लो इसे। जैसे ये बोर्ड है, रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर इस बोर्ड के चारों कोनों पर रस्सी बांधकर अगर चारों रस्सियों को इस तरह पकड़ लिया जाए तो वो क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई आकृति होगी देखो इसमें 3D शेप में, उससे थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ ये रही देखो, देखो ये पिरामिड है, बेस कुछ भी है, टॉप क्या है, केवल एक पॉइंट है। ठीक है चलिए, तो अब हमें इसके अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए,
तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम यानी आयतन, क्या होता है आयतन? देखो आकृति कोई भी हो, यहां पर कोई भी आकृति हो, ठीक, आकृति कोई भी हो, सब में तिरछी ऊंचाई यूज होगी। और मैंने आपको पिरामिड प्रिज्म शंकु में बताया था कि जहां पर तिरछी ऊंचाई यूज होती है वहां आयतन 1/3 होता है और वक्र प्रस्थ यानी सरफेस एरिया 1/2 होता है। तो हम यहाँ सब में तिरछी ऊंचाई यूज होगी, तो हम यहाँ आयतन लेंगे 1/3, 1/3 गुणा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी 1/3 आधार का क्षेत्रफल, हाँ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 1/3 आएगा। ये क्या होता है? आयतन। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है। अब देखो आकृति कोई भी हो, अगर ये है सर्किल है तो सर्कल का एरिया इंटू एच, है ना। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया इंटू एच, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया इंटू एच, पेंटागन है पंचभुज का एरिया इंटू एच, समषटभुज है तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया इंटू एच। सबके लिए कॉमन फॉर्मूला हो गया। अच्छा अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, वक्र पृष्ठ, हाँ तो यहां पर होगा 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू, अब देखो इसकी दीवारें कैसी हैं सब, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है जितनी भी दीवारें हैं सबका क्षेत्रफल, और दीवारें हैं सब तिरछी, तो हम यहाँ एल लेंगे, एल मतलब स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया सरफेस एरिया यानी वक्रप्रस्थ, ठीक है। अच्छा अगर बात करें हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया की, संपूर्ण पृष्ठ, तो वो क्या होता है? सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ प्लस एरिया ऑफ बेस। अब वहां पर हम 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ले रहे थे, क्योंकि वहां पर बेस और रूफ दोनों सेम टाइप थे, दोनों एक जैसे थे, तो इसलिए 2 गुणा कर रहे थे। यहाँ बेस तो है लेकिन टॉप पर तो एक पॉइंट है केवल, उसका तो एरिया कुछ नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ सिंगल एरिया ऑफ बेस लिख रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ, वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। ये अभी केवल मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं, एक बार मैं कल और रिवाइज करा दूंगा दोबारा से, और कल फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे 1 बाय 1, है ना। क्वेश्चन से सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें समझने की बात यह है कि यहाँ जो तिरछी ऊंचाई होती है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसको डायग्राम से इतना हेल्प, डायग्राम की हेल्प से इतनी आसानी से करेंगे कि वो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल इसी की सेकंड क्लास में, ओके। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, ओके। थैंक यू क्लास।